सभी दर्शकों को मेरा सब प्रेम नमस्कार। वीना जी हमारे साथ हैं एंड इट गिव्स मी प्लेजर कि इनका अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर था। अभी 2 घंटे पहले हमने सर्जरी की है और 2 घंटे बाद ये हमारे पास ओपीडी में बैठी हैं। मैं इसीलिए ये पॉडकास्ट करता हूँ ताकि लोगों को का डर ख़त्म हो। और ये जो सुइसाइडल मिशन पे हैं लोग कि मैं आयुर्वेद इलाज करवा रहा हूँ, मैं होम्योपैथी इलाज करा रहा हूँ, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मैं खुद होम्योपैथी और आयुर्वेद में काफ़ी विश्वास रखता हूँ, मगर कैंसर के इलाज के नहीं। कैंसर का इलाज अगर आप वहाँ करवाते रहेंगे तो स्टेज 1 जो है वो स्टेज 4 तक पहुँच जाएगी। डोंट वेस्ट योर टाइम देयर। सो आपको तो जिस दिन पता चला, मेरा ख्याल महीना पहले, तो आप सीधा ही आप मेडिकल फैसिलिटी के पास गए, आप सुहाना हॉस्पिटल गए, फिर आपको लगा कि बड़े हॉस्पिटल में जाना चाहिए तो आप फोर्टिस में आ गए, हमारे पास आ गए। तो मेरे ख्याल हफ्ता 10 दिन पहले आप आए थे, हमने बायोप्सी ली। दूसरी बात है, बायोप्सी से लोग को दिमाग में भ्रम आ गया है कि बायोप्सी से फैल जाता है। शायद आपने भी सुना होगा। नहीं, मैंने फैलने वाली बात नहीं सुनी। मुझे इतना पता कि डिटेक्ट हो जाता है अच्छे से। डिटेक्ट ज़रूरी है। हाँ जी। जब तक बायोप्सी नहीं करेंगे तब तक ट्रीटमेंट नहीं आगे चल सकता। मगर किसी लोगों ने दिमाग पे डाल दिया है कि जी बायोप्सी से फैल जाता है। बायोप्सी इज़ अ मस्ट। बायोप्सी से बिल्कुल नहीं फैलता। बायोप्सी एक नीडल से हम थोड़ा सा टिश्यू ले लेते हैं, आपको बता देते हैं कि ये इस किस्म का कैंसर है। एक स्कैन कर लेते हैं, होल बॉडी स्कैन, उससे पता चल जाता है कि स्टेज क्या है। सो आपके केस में स्टेज 1 या स्टेज 2 हो सकता है मैक्सिमम। गांठों में लग रहा है कि स्कैन्स में कि नहीं गया हुआ। सो खाली ट्यूमर ही है, 2-3 सेंटीमीटर का है। अच्छा, वो हमने निकाल दिया है। आपका ब्रेस्ट भी बच गया है और गांठें भी एक्जिला की निकाल दी हैं। आपको कोई तकलीफ हुई? आपको पता भी चल रहा है कुछ? एक थोड़ा मुंह सूख रहा है बेहोशी के कारण। मैंने आपको थोड़ा मुंह सूख रहा है, बस मैंने यही आपको प्रॉब्लम। चॉकलेट खिला दिया और हाँ, ठीक अब हो कुछ ठीक जाएगा। लग रहा है। ठीक हो जाएगा। आपका अभी खाना पीना सब नॉर्मल हो मेरे जाएगा। ना मेरी शुगर ना कम होती है, बढ़ती नहीं है। अच्छा, नहीं बढ़ती, कम भी नहीं होती, मतलब शुगर की 76 मेडिसिन तो नहीं ले रही कुछ हैं? भी नहीं। ठीक है, कम होना तो अच्छी बात है। आप मिठाइयाँ खा सकते हैं। हाँ, खाती हूँ बहुत। खाइए, ठीक है। सो कोई डरने वाली बात, आपने देखा कि कोई डरने वाली बात है ही नहीं थी। ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी तो बहुत ही मतलब कुछ पता भी नहीं चलता पेशेंट को। अगर अच्छी जगह में अच्छी सर्जरी हो जाए तो आपको कोई दर्द नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपकी आर्म की मूवमेंट्स नॉर्मल है। हाथ हिला के दिखाइए, ऊपर करके दिखाइए, आर्म की मूवमेंट्स नॉर्मल है। ये पट्टी जो है ये वाटरप्रूफ है। आप कल से पूरी बॉडी, फुल बॉडी नहाइए धोइए। ये ऐसी रहेगी ना अभी? ये ऐसी हफ्ता रहेगी 10 दिन। 4-5 दिन के लिए। ठीक। हम आपको 4-5 दिन बाद, आज थर्सडे है, हमने आपका सर्जरी कोई 11 बजे ख़त्म किया है, अभी 2 बजे 3 बजे, तो हम आपको मंडे या ट्यूसडे बुलाएंगे, ये ड्रेसिंग भी निकाल देंगे। कल भी आना 9 बजे? कल तो ऐसे ही, क्योंकि हम आज ही शाम को घर भेज रहे हैं। अच्छा, तो कल ठीक है। सुबह हाँ, आके कोई जरा बात नहीं, मिल मैं आ के हमको सकती हूँ। बताइए कि हाँ जी। आपका इतना ही कंफर्टेबल है ना। हाँ, ठीक है। आराम से घर पे जाके सोइए, हॉस्पिटल में क्यों रहना। हाँ, ठीक है। घर पे मुझे कंफर्टेबल लगता है। सो आई रियली एडमायर एंड अप्रिशिएट यू कि शी इज़ अ होम मेकर, इजंट इट। आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हैं, रिटायर हो चुके हैं आप? वेरी वेल। तो बहुत इंटेलिजेंट डिसीजन लिया आपने। बहुत कम इंडिया में लोग आते हैं अर्ली स्टेज, लेट होते रहते हैं, डरते रहते हैं, या किसी देसी दवाई में पड़े रहते हैं, और इतना जब बड़ा हो जाता है कई लोगों का तो फट जाता है। और वो कहते हैं कि हमने देसी दवाई ली है, उन्होंने कहा है कि फट रहा है और ये बाहर निकल रहा है बॉडी से, उसमें से स्मेल आ रही होती है। ऐसे लोग आते हैं हमारे पास, जहर फैल रही है। क्योंकि ये जो कैंसर नहीं बच सकते, जब इतनी लेट आओगे तो क्या करेंगे आप? इतनी लेट तो नहीं आइए ना, टाइम पे आइए। फोर्थ स्टेज के बाद तो है ही नहीं है ना कंट्रोल। फोर्थ स्टेज में कोई कंट्रोल तो डॉक्टर साहब, ये जो मेरी गांठ थी, ये थोड़ी नाड़ों के साथ इधर भी फैल गई थी, थोड़ी इधर भी चला गया था? फैली नहीं है आपकी।
आपकी 2 सेंटीमीटर 2.5 इतना सेंटीमीटर ही के था करीब यहाँ पे थी, उतनी हमने निकाल दी है और साथ में लेबॉर्ट्री में टेस्ट भी करवा लिया कि वो पूरी निकल गई, अच्छा ठीक ठीक क्योंकि उसको फ्रोजन सेक्शन बोलते हैं, वो बता देते हैं कि पूरी निकल गई है, उसके अराउंड नॉर्मल टिश्यू है। अच्छा अच्छा हाँ थोड़ा और ज़्यादा हमने खाली उतनी नहीं निकाली, उसके अराउंड भी हाँ, सेंटीमीटर हाँ टिश्यू बस निकाला यही है, पूछ रही हूँ मैं। निकाला है, ठीक सब निकाल दिया और गांठें भी निकाल दिए। ठीक आप you are इधर इधर okay। इधर से भी कुछ निकला? हाँ, इधर से निकाला, उसको सेंटिनल नोड बायोप्सी बोलते हैं। एनीवेज वो हमारे लैंग्वेज है, वो भी कर दिया है। ठीक 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 है, आपकी स्कैन में वो नेगेटिव आई थी कि नहीं है इन्वॉल्व, सो हमने सेंटिनल नोड बायोप्सी कर दी है, आप ठीक है। ठीक है और कोई क्वेश्चन आपके मन में? रेडिएशन तो नहीं हो गया? रेडिएशन ज़रूरी है जब हम ब्रेस्ट को बचाते हैं, ठीक है क्योंकि आपका ब्रेस्ट बचाया है, आपका नॉर्मल ब्रेस्ट है अपना, सो इसको जो बाकी ब्रेस्ट बचा हुआ है उस पर रेडिएशन देंगे 4 हफ्ते के बाद। ठीक 4 और हफ्ते के 4 बाद हफ्ते के बाद, आज के 4 हफ्ते बाद। अच्छा ठीक आज 18th है, 18th ऑफ अप्रैल यू आज विल हाँ बी आज ड्यू। 19th है हाँ जी ठीक है आज 19th है तो 19th ऑफ अप्रैल में यू विल बी ड्यू फॉर रेडिएशन। ठीक है जी और कोई क्वेश्चन? हाँ दोस्तों फिर ये कीमो? कीमो की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, मैं इससे तो डरती यही हूँ कि तो मेरे बाल ना चले जाए। आई नो, देखिए कीमो डिपेंड करता है स्टेज पे। अच्छा जी सो आपके केस में एक टाइप ऑफ कैंसर होता है जो ERPR पॉजिटिव है, HER2 नेगेटिव है और स्टेज हमको अभी तक अर्ली स्टेज लग रही है, अच्छा जी मगर वो पैथोलॉजिस्ट कंफर्म कर देगा हफ्ते के अंदर। वो जो मेरा पीस लिया जो उससे पीस जो हमने भेजा है वो उससे पक्का पता चल जाएगा कि क्या स्टेज बनती है। सो उसके मुताबिक फिर जीनोमिक टेस्टिंग होती है, अच्छा जी वो अगर बता दे कि आपको कीमो की ज़रूरत नहीं है तो फिर आपको कीमो नहीं देंगे। पैथोलॉजिस्ट इधर ही के बाहर ये लेके यहाँ वाले पैथोलॉजिस्ट 47 फोर्टिस वाले आपको हमको बता देंगे हफ्ते के अंदर कि आपकी स्टेज क्या है, ठीक है ठीक जो कि इस टाइम लग रहा है कि आपकी स्टेज 1 या 2 है, ठीक उसमें हम बचा सकते हैं आपकी कीमो। है डॉक्टर साहब ये इसको बनने में कितना टाइम लगता है? बनने में साल से ज़्यादा लग चुका है, क्योंकि छोटे से सेल से शुरू होता है ना, तो अभी 2 सेंटीमीटर बना है तो 2 साल से हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर बन रहा है। ये बस ये है कि मगर इसका जब पता नहीं 1 चलता। सेंटीमीटर से बड़ा हो जाता है तो तभी तो आपको गांठ महसूस हो सकती है। 1 सेंटीमीटर पहले तो नहीं होता, या तो कोई मेमोग्राम करवाते रहे एनुअली, वो भी सभी लोग तो नहीं करवाते, अच्छा, उससे शुरू में पता चलता है। उससे थोड़ा अर्ली पता चल सकता था और इससे 6 महीने पहले पता चल सकता था, अच्छा। मगर एट दिस टाइम ऑल्सो इट्स नॉट लेट, अभी भी तो आप ठीक टाइम पे आ गए। साल बाद मेमोग्राफी करवा लेनी चाहिए। करवा लेनी चाहिए, दिस इज अ रिकमेंडेशन, करवा लेनी चाहिए मेमोग्राफी। ठीक है ठीक है, और कुछ पूछना चाहेंगे? बस अभी तो कोई दिमाग में नहीं आ रहा, तकलीफ दोबारा आऊंगी तो मन में आएगा तो पूछ जरूर लेंगे। आएंगे तो पूछिएगा, मगर मेरा ख्याल है दर्शकों को ये विश्वास होगा कि बहुत मामूली सा सर्जरी है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई दर्द नहीं होता। घंटे की सर्जरी 1 घंटे की सर्जरी है जी। सारा पीछे प्रोसीजर है ना। मुझे तो जब वो तो एनेस्थीसिया देना शुरू किया, मुझे थोड़ा थोड़ा लगा कि मुझे एनेस्थीसिया दे रहे, बस उतना ही पता चला। उसके बाद वो बोलते आंखें खोलो, मैंने बंद की, तो बस उसके बाद ही मेरे को पता। और जब उठे भी हैं तो कोई दर्द नहीं है आपको, आप चल फिर रही हैं, यू आर ओके, एंड अभी घर जाइए, ठीक है? ओके जी, ओके जी, थैंक यू।